हेलो दोस्तों, स्टडी विथ डीएमसी में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए साइंस का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करेंगे। तो चलें दोस्तों, हम लोग आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। तो सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है ऑप्शन नंबर ए में बोला है ओम, ऑप्शन नंबर बी में वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी में एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी में कूलम। तो सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वोल्ट। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर वोल्ट होगा। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है ना कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है जूल, ऑप्शन नंबर बी में एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी में वाट, ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा है वाट। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आगे कि 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो 10 ओम एवं 20 ओम को जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे ना तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका एक फार्मूला होता है समतुल्य प्रतिरोध निकालने का। तो इसके निकालने का फार्मूला होता है ना कि समतुल्य प्रतिरोध बराबर जितना प्रतिरोध रहेगा, इसमें दो प्रतिरोध है तो R1 प्लस R2, ये दोनों को जोड़ देंगे। R1 को 10 ओम और R2 को है 20 ओम है। तो 10 और 20 30 ओम इसका समतुल्य प्रतिरोध होगा। जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इसका समतुल्य प्रतिरोध 30 ओम होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि विद्युत का अच्छा चालक है। तो विद्युत का अच्छा चालक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है लकड़ी, ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है कार्बन, ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा है चांदी। तो विद्युत का अच्छा चालक चांदी होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। विद्युत का अच्छा चालक होता है ना, अच्छा चालक वो चांदी होता है। विद्युत का अच्छा चालक चांदी होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? जो विद्युत बल्ब होता है उसमें जो फिलामेंट होता है ना वो कौन सा धातु का बना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है कि लोहा, ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है टंगस्टन, ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है तांबा, ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा है सोना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन। जो विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है वो टंगस्टन नामक धातु का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है 6 में बोल रहा है कि विभवांतर का मात्रक है। तो इनमें विभवांतर का मात्रक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है वाट, ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा है ओम। तो इसका सही आंसर होगा विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर सही होगा। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 बोला निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? सुचालक किसे बोलते हैं? जिसमें करंट प्रवाह होता है उसे सुचालक बोलते हैं, और कुचालक जिसमें करंट प्रवाह नहीं होता। तो इसमें सल्फर क्या है? सल्फर में करंट प्रवाह होता है तो नहीं होता है। प्लास्टिक में नहीं होता है, आयोडीन में नहीं होता है, और ग्रेफाइट में होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट। विद्युत निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट है ना, उसमें करंट प्रवाह होता है, इसलिए विद्युत का कुचालक सुचालक हो गया ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में बोल रहा है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है कि अमीटर, ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है कि वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी
वोल्ट मीटर। विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर को हम लोग वोल्ट मीटर को हम लोग विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है 10 में कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो जो आमीटर होता है ना, आमीटर होता है ना, आमीटर को हम लोग विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी क्रम। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आमीटर को विद्युत परिपथ में हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है 1 HP, जिसे अश्वशक्ति हम लोग बोलते हैं, 1 HP बराबर होता है। 1 HP किसके बराबर होता था। 1 HP होता है ना, वो 746 वाट के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, 746 वाट। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि 1 जूल का मान होता है। जो 1 जूल होता है ना, वो 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। 1 जूल 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 0.24 कैलोरी। आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है। तो 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक यूनिट होता है। जो 1 किलोवाट घंटा होता है वो 1 यूनिट के बराबर होता है। इसका यूनिट होता है यूनिट, इसका व्यवहारिक मात्रक यूनिट होता है। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है 14 में कि ऊर्जा का SI मात्रक होता है। तो ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है। कैलोरी होता है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है जूल होता है। ऑप्शन नंबर सी ताप है। ऑप्शन नंबर डी बोला इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का SI मात्रक, ऊर्जा एनर्जी का SI मात्रक जूल होता है। एनर्जी का SI मात्रक जूल होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। एनर्जी का SI मात्रक, ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोला है, लास्ट क्वेश्चन है कि बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। बिजली के जो फ्यूज का तार होता है ना, वो किससे बना होता है। ऑप्शन नंबर ए में बोला टीन का। ऑप्शन नंबर बी तांबे का। ऑप्शन नंबर सी तांबे और टीन दोनों का। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा जो बिजली के फ्यूज का तार बना होता है वो तांबे और टीन दोनों का मिल बना होता है।